ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਭਜਾਉਣ ਲਈ 4 ਸ਼ਖਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਖਸ ਲੰਗੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ 27 ਤੇ 28 ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ 4 ਸ਼ਖਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1326 ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। चंडीगढ़ के कई सेक्टर्स में बंदरों का कहर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर नगर निगम ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कई सेक्टर्स की शिकायतें आती हैं कि बंदरों की वजह से उनके घरों में, उनके घर के अंदर तक घुस जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसको लेकर अब नगर निगम ने ठेकेदार के थ्रू कई लोगों को शामिल किया है, जो कि बंदर जो है वो भगाने का जो काम उनको दिया गया है। हमारे साथ अनिल जी हैं, सेक्टर 28 में हम खड़े हैं। अनिल जी, बहुत ज़्यादा इस पूरे एरिया में बंदर दिखाई दे रहे हैं, हालांकि आप लगातार जो है वो भगा रहे हैं, जैसे पूरे घर में भी घुस जाते हैं। हाँ। किस तरह से आप काम करते हैं? सर ऐसा है, बंदर जिस टाइम पर मेरी यहाँ ड्यूटी लगी थी उस टाइम पर बंदरों का आतंक यहाँ ज़्यादा था। कम से कम नहीं तो 2-2.5 हज़ार बंदर थे। और आज तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने से आधे बंदर जो हैं भाग चुके हैं और कुछ 500-550 करीब बंदर अभी हैं। अभी भी है? हाँ जी। ठीक है, तो ये किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं? ये लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, काट भी लेते हैं, बच्चों को भी काट लेते हैं, बड़ों को भी काट लेते हैं और कीमती सामान भी उठा ले जाते हैं। ठीक है। और घर का कुछ सामान भी तोड़ फोड़ देते हैं, क्योंकि बंदर है ना। जी जी जी। तो नुकसान करते ही रहते हैं। ये पूरा आपने देखा, ये कहाँ से आए, कहाँ से हैं? क्योंकि पूरा रिहायशी एरिया है। ये जनाब ऐसा है कि ये जो जंगल का एरिया है ना, जैसे ये बाग बगीचे हैं, इनके जरिए से ये बंदर आए हुए हैं और इनके जरिए से ये मकानों में भी घुसने लगे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो अब ये आप कैसे भगाते हैं? डंडा लेके? ये हम भगाते हैं डंडा लेके नहीं, हम इसे इन्हें भगाते हैं लंगूर की आवाज से, क्योंकि लंगूर से ही डरते हैं काफी। हाँ देखिए, ये तो पूरी भरमार है। हाँ, पूरे ये बंदर जो हैं सारे इधर ही, इससे भी ज्यादा थे जिस टाइम पर मेरी ड्यूटी लगी थी। अब तो बहुत कम हो चुके हैं और धीरे धीरे इन पर जो प्रभाव पड़ता रहेगा, इन पर असर पड़ता रहेगा, हमारा डर पहुंचता रहेगा, तो ये अपने आप ही भागते रहेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो ये घरों में भी घुस जाते हैं? हाँ, घरों में भी घुस जाते हैं और नुकसान भी करते हैं और काटते पीटते भी हैं। ऐसा है कि नुकसान, जैसे हमारे भाई कह रहे हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारे भाई कह रहे हैं कि यहाँ इन्हें दिक्कत नहीं, मगर इस कॉलोनी में जब हमें लगाए तो 50 आदमियों ने कंप्लेंट करी है इस बारे में कि भाई हमारे बच्चों को काट लगा। हाँ, तभी हम लगे हुए हैं। तो इसके जरिए से फिर हमने वहाँ पे पूरा असर डाला है, तो उधर हम एक भी बंदर को रहने नहीं देते जहाँ दी कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट जैसे भाई साहब के चलो अपना नजरिया है, लेकिन कंप्लेंट्स आई है। जैसे हम भी देख रहे हैं कि घरों में भी घुस जाते हैं और कईयों के नुकसान भी किया है। ठीक है ना? तो अनिल जी, और बच्चों में भी लिपटते हैं। हाँ, ये बच्चों में क्या, बड़ों में भी लिपट जाते हैं, हम तक में लिपट जाते हैं जी। अच्छा। हाँ, जिस टाइम पे ग्रुप बना लेते हैं ना, ये एकदम से हैवी बंदर आ जाता है, तो वो हम तो फिर भी बंदर पकड़ने वाले हैं और हमें तो नॉलेज है इस बारे के, हर जानवर को कंट्रोल करना, मगर फिर भी हम पे हैवी होने लगते हैं ये। हाँ, तो आम आदमी का क्या होगा? बिल्कुल। जब पकड़ने वाले कलाकार के ऊपर हैवी हो रहे हैं तो फिर आम आदमी तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। ठीक है, गार्ड साहब भी हैं। सर, गार्ड साहब, आप भी यहीं पर पूरा करते हैं? हाँ। बंदरों का आतंक है बहुत? ठीक ठाक? हाँ, बंदरों का है बहुत। अच्छा। हाँ। तो क्या अटैक भी करते हैं कुछ? हाँ, काट भी खाते हैं। अच्छा। हाँ। और घरों में घुस जाते हैं? घरों में घुस जाते हैं, खुला पा जाते हैं। अच्छा। तो आप भी इनका, अनिल जी का साथ देते हैं भगाने में? हाँ, साथ देते रहेगा, बताते हैं भगाओ इनको, बंदरों को। अच्छा। अनिल जी, ये पूरा मतलब पूरा एरिया में ही है? पूरा? हाँ जी, पूरा एरिया इनों का ही गिरा हुआ। पूरा एरिया में? हाँ, यानी कि काफी ज्यादा। हालांकि आप कह रहे हैं कि आपने थोड़ा आकर कुछ कंट्रोल किया। बहुत कंट्रोल किया है, बहुत बंदर जो है निकल चुके हैं। अब कुछ बंदर रह रहे हैं, वो भी धीरे आहिस्ता आहिस्ता निकलते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब इन पर प्रभाव पड़ता रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल जैसे अनिल जी ने भी बताया, और रेसिडेंस है, अपनी अपनी एक वो है, कोई कहता है कि उनको कहाँ डालेंगे, लेकिन दूसरे लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरा
जैसे एक साइड बच्चा खेल रहा है, दूसरी साइड ये बंदर जो है वो बिल्कुल पूरे रास्तों में घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हैं और जिसको लेकर अब नगर निगम ने ये पहल की है। लोगों की काफ़ी शिकायतें लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद नगर निगम ने यहाँ पर अनिल जी को लगाया है और इनका यही ड्यूटी है कि बंदरों को किस तरह से भगाना है। लेकिन हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बंदर हैं जो कि लोगों का नुकसान भी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और जो आते हैं जाते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं आ सकते, उनके माता पिता या जो पेरेंट्स हैं वो ही उनके साथ जाएंगे। नहीं तो काफ़ी डर होता है कि कहीं बंदर बच्चों पर अटैक ना कर दें या फिर किस तरह से कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो इसको लेकर सेक्टर 28 में हम खड़े हैं, जहां पर ये पूरा आतंक जो है वो देखने को मिलता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।